क्या बजट का है इसका बजट जो है सर 45,000 इसकी प्राइस है। 1 घंटा में जो है सर 1.5 लीटर पेट्रोल खाएगी। एक 10 कट्ठा से 12 कट्ठा खेत होती है। दाम इसका 35,000 है, जिसमें 20,000 रुपया आपको गवर्नमेंट अनुदान दे रही है। अच्छा, वो जो 45,000 का मशीन बताया है उसमें सरकार कितना अनुदान? 20,000 रुपया अनुदान है 45 में, तो 15,000 में घर चला जाएगा। आराम से जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है सर, लाइन दे दीजिए, स्विच दे दीजिए, धान दे दीजिए, एक बार में ही सर चावल निकाल लीजिए। अब बहुत ही शानदार खेत से बजट बताइए। बजट इसका 26,000 रुपया है। सरकार कितना सरकार इसमें जो है 14,000 रुपया मैनेज। किसान मजबूरी में खेती करता है, सरकार को और ध्यान देना होगा, ये ना ध्यान देना नहीं होगा, इसके पीछे आना होगा। हाँ। याद रहेगा भैया सब मशीन पे लिख दीजिए ना आपकी मत। कोई फायदा किसान को कुछ फायदा नहीं है, सरकार का पैसा लूट हो रहा है और किसान के पास कुछ नहीं जाता। तो किसान जो इसमें लाभान्वित हुए, इस मेले में लगभग 250 जैसे किसानों को अनुदान पे यंत्र दिया गया है। 22 लाख आप छूट हुआ है ना सरकार की तरफ से? 22 लाख रुपया उनके खाते में जो संबंधित किसान के द्वारा खरीद किया गया है, उनके सभी के खाते में 22 लाख रुपया राशि चला जाएगा। हाँ, ये राशि जो है सर, ये राशि जो है कितने दिनों में चल जाएगा अकाउंट किसान के खाते में? ये अगर आज खरीदारी हुआ है और उसका सत्यापन जो है कृषि समन्वयक जो है प्रखंड स्तर पे कृषि समन्वयक कार्य करते हैं, तो उनका कार्य होता है कि 3 दिनों के अंदर उनको वेरिफिकेशन करना होता है और 3 दिनों के अंदर वेरिफिकेशन करने के बाद वो क्लेम रिपोर्ट जमा करते हैं। जो कृषि समन्वयक है वो 1 हफ्ते के अंदर वो पेमेंट करना होता है। अच्छा, ये जो कृषि कार्यालय है आप ही लोग के देखरेख में जो है खाद डीएपी वगैरह सब जो है इसका जो देखरेख होता है, जो सरकारी रेट पे मिलना चाहिए, इस तरह की चीज देखरेख आप लोग करते हैं? कृषि विभाग के द्वारा ही किया जाता है, पर ये मेला और ये रहता है उसका वो लाभ ले पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम अखिल मल्होत्रा है और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। दोस्तों, सहरसा में अभी जो है जिला स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेला सह प्रदर्शनी 2025-26 लगा हुआ है, जो कृषि भवन परिसर में ही लगा हुआ है, जो डीवी रोड में है। और इसका जो दिनांक है वो 5 और 6 दिसंबर जो है 2 दिनों का मेला है और आज जो है आखिरी दिन है, 6 तारीख है। इसमें किसान सब जो ऑनलाइन आवेदन करते हैं, जो जिनको मतलब कृषि संबंधित जो यंत्र होते हैं, जो मशीनें होती है, उनके लिए ऑनलाइन आवेदन होता है और उस आवेदन का जो जांच पड़ताल है उसको होने के बाद जो है उसको लॉटरी सिस्टम में जो है डीएम साहब के अंदर में जो है वो किया जाता है लॉटरी सिस्टम, और जिनका भी नाम उसमें आता है उनको सरकार की तरफ से डिस्काउंट दिया जाता है, अनुदान दिया जाता है। वो जिस भी तरह का यंत्र खरीदेंगे उसमें जो है उनको अच्छा खासा उनके अकाउंट में डिस्काउंट किया जाता है। तो ये जो मेला है, मेला लगा हुआ है यहाँ पे किसान के लिए अलग अलग तरीके का जो खेती में जो मशीनें यूज होती है वो मशीन यहाँ पे लोग खरीदने आ रहे हैं, किसान खरीदने आ रहे हैं और पूरे ज़िले के किसान यहाँ पर जो है आज दोनों दिन जो है खरीदारी किए हैं। अब इतना बढ़िया बढ़िया मशीन सब आया है, वो भी दिखाते हैं, आइए। इसमें क्या है कि किसान सब जो है बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, बहुत एकदम अच्छा संख्या में जो है आवेदन आता है और उसको खरीदारी करते हैं। अब जैसे देखिए कि यहाँ पे कौन सा भयानक मशीन है, जब चारों तरफ से लोग घेर के जो है देख रहे हैं, कौन मशीन है ये सर पावर आप बताएंगे? आप देख रहे हैं खरीदने के लिए? क्या है देख रहे हैं? अगर विचार हो रहा है तो क्या विचार किए? अभी कुछ विचार नहीं हुआ, समझे में नहीं आ रहा तो लेंगे कैसे? समझे में नहीं आ रहा तो लेंगे कैसे? सर समझ में आ जाएगा कि नया मशीन है, इसीलिए पब्लिक किसान को समझ में नहीं आ रहा है। धीरे धीरे मार्केट में जब अवेलेबल हो जाएगा तो समझ में खुद आ जाएगा। अच्छा, और बढ़िया से डिटेल में समझाइए आप। सर समझा ही तो रहे हैं किसान को कि इससे जो है ना आप जोत कर सकते हैं, माल पहुंचा सकते हैं। कहीं खेत पे जो है ना 10 बोरा लेके जाते थे तो मोटरसाइकिल तो जा नहीं सकता है, तो डाला बना के सर इसमें जो है ना आप रख दे और उसके बाद आराम से लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसान को बहुत ही सुविधा है। मशीन का नाम बताइए। पावर रीडर। पावर पावर रीडर
पावर रीडर। हाँ। अच्छा, क्या क्या सब कर सकते हैं इससे? सर इससे जोत कर सकते हैं, हाँ डाला चला सकते हैं, हाँ मट्टी जो है ना मकई पे मट्टी चढ़ा सकते हैं। हाँ, बस यही 3-4 काम। यही 3-4 काम है। एक आदमी आसानी से उठा के भी लेके चल नहीं जाएगा सर, कहीं। उठाने का कोई दिक्कत ही नहीं है सर। हाँ। इसमें गियर सिस्टम है सर। हाँ। गियर दीजिए, अपना लेकर आराम से जाइए, कोई भागेगा? दिक्कत नहीं। हाँ सर, स्टार्ट कीजिए। कौन सी पेट्रोल है, डीजल पेट्रोल लगता है सर, पेट्रोल लगता है। है? क्या बजट का है इसका? इसका बजट जो है सर 45,000 इसकी प्राइस है। हाँ 1 घंटा में जो है सर 1.5 लीटर पेट्रोल खाएगी। हाँ, 10 कट्ठा से 12 कट्ठा खेत जोतेगी। ये सारा बात समझा दिए यहाँ हाँ के सर, किसान हाँ को? सर, हाँ हाँ? सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। समझा दिए हैं सारा बात। अब तो समझ गए। हाँ, अब समझ गए। अब समझ गए। तभी से खड़े थे सिर्फ। नहीं, नहीं, सर, समझा ही। तभी से ये सब बात नहीं ना पता क्या चला। लग रहा है अभी समझने के बाद? क्या लग रहा है, सुविधाजनक है क्या? सुविधाजनक तो है है ना? और छोटा किसान के लिए अच्छा सामान है। हाँ, ज्यादा टेंशन नहीं। आप ट्रैक्टर ने तो एक ही ऑप्शन है ना, हाँ हाँ, ट्रैक्टर। ट्रैक्टर ही ऑप्शन है सर। छोटा खेत में जो है ना ट्रैक्टर जाने के लिए तैयार ही नहीं है। जो हाँ। छोटा किसान मारा जाता है, हाँ। इसीलिए मशीन जो है ना सर, इसका कीमत 45,000 का है। चलिए, बड़ा बढ़िया बढ़िया है। क्या होता है? कादो भी कर सकते हैं इसको। कदवा कौन सी होता है जी? हाँ, मतलब धान रोपाई जो होता है। अच्छा। धान रोपाई का जो खेत तैयार करते हैं उसको कदवा कहते हैं। वो हाँ। भी कर सकते हैं। चौकी बना लीजिए 4 फीट का, हाँ। और उस पे खड़ा होकर, जैसे हम लोग बैल चलाते थे पहले के जमाना हाँ, में, हाँ। समझ लीजिए क्विक सर्विस वही है। ये डिजिटल दुनिया में आप मशीन है, हाँ। और उस समय में वो गाय बैल जो कहिए उसको। इस पे कैसे करेंगे उधान वाला? धान जैसे कदवा कर रहा है ना सर, हाँ। वहाँ तो रोटावेटर लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ खड़ा हो जाइए, हाँ। आराम से मशीन चल रहा है। कौन सी बोले, चौकी पे खड़े हो जाएंगे? हाँ, चौकी पे खड़ा होना चौकी होगा। का- चौकी नहीं सर, हाँ? खेत वाला चौकी सर, अच्छा, खेत वाला हाँ, चौकी। अच्छा, वो वाला। जैसे चौकी पे खड़े हो जाइए, आराम से चलाते जाइए, अब जोत करते जाइए। कदवा हो गया बांध सर। देगा उसको हाँ। डर के ऐसे आराम खड़ा से रहेगा, सब ये जा चलता सकते हैं, रहेगा, कोई वो दिक्कत तो नहीं। प्लेन कर। आप लग रहा है चलाते हैं ये सब चीज। नहीं, ये तो नहीं चलाते और चलाते। अच्छा, चलिए। ये कौन सी है? ये कौन बताएंगे? आप ये ही सर बताएंगे। चारा काटने का मशीन है। पूरा ठेकेदारी आप ही ले लिए हैं सब चीज बताने नहीं का। सर, इधर घूमिए, इधर घूमिए। नहीं सर, हाँ, ये कोची है, बताइए। ये सर चारा काटने का मशीन है। जो किसान जो है ना मवेशी पोसे हुआ है, 10 तो 5 चारा तो कटता है इससे। चारा कटता है। कटता है, इससे बताइए। ये भी सर चारा मशीन ये भी चाला मशीन है, तो इसमें चक्का नहीं लगा हुआ है? नहीं सर, चक्का खुला हुआ है अभी। अच्छा, यही लग जाएगा। हाँ, सेम मशीन है। सेम मशीन है सेम सर। मशीन है। वो एक और न्यू मॉडल में सर आया है। इसी का न्यू मॉडल है? न्यू मॉडल है इसी का। चलिए, और क्या है? ये क्या है? ये सर आयल मशीन है। जैसे सरसों घर में जो है ना, जो किसान जो है ना 2 कुंटल 3 कुंटल सरसों जो है ना अपने घर में रखता था कि मिल में जाके हम पिसाएंगे, टाइम नहीं है। अपने से पिसा लेगा? अपने से पीस सकते हैं सर। अच्छा, आई मग में छकना में छाक लेगा? हाँ सर। घंटा में जो है ना 2.5 लीटर का इसका कैपेसिटी है। हाँ। कोई भी आदमी आराम से 1 घंटा में चला दे और घर का जाके तो बढ़िया। काम कर ले। इधर आइए, थोड़ा सा इधर आइए। ये मशीन देखने आए हैं? नहीं तो हमको बहुत ही अच्छा। दाम नहीं मालूम है? जल्दी से दाम बताइए। दाम इसका 35,000 है, जिसमें 20,000 रुपया आपको गवर्नमेंट अनुदान दे रही है। इसका दाम 35,000 रुपया है, और 20,000 रुपया सरकार देगी इस पे। अनुदान दे रही अच्छा, है। वो जो 45,000 का मशीन बताए जी, हैं, जी, उसमें जी। सरकार का कितना अनुदान है? 30,000 रुपया अनुदान है सर। 45 में तो 15,000 में घर चला जाएगा। 15,000 रुपया में घर चला अब इससे बढ़िया क्या इससे होगा? बेहतर क्या हैं? चाहिए? हाँ, इससे बढ़िया क्या होगा? ये बहुत अच्छा है। 35,000 है, जिसमें सर आपको 20,000 रुपया अनुदान ये दिया। बड़ा लेकिन महंगा लग रहा नहीं है। सर, महंगा नहीं है, बहुत ही अच्छी मशीन है, बहुत सस्ता मशीन है। ठीक है, इसका गारंटी हाँ वारंटी सर, तो बताओ गारंटी है। ना। 1 साल का सर्विस। खराब उराब हो गया तो कहाँ ठीक होगा? मशीन मिलेगा अपने माँ भवानी में जाइए, हाँ? संस्थान में संस्थान में ठीक हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। 3 जगह दुकान है। आज हाँ 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 हाँ, जी जी सर। सरसों सरसों तेल, नारियल तेल, अंडी का सिमरी तेल। बख्तियारपुर में भी है। चलिए, धन्यवाद। ए भाई साहब, ये क्या है? ये क्या है? ये सर राइस मिल है। राइस वाला है? ये सर राइस मिल है। जैसे आप लोग जो है ना, पहले हम लोग मिल पे जाते थे, बोरा उठा के सर पे जो है ना बोरा उठा के जाते थे। हाँ। अब महिला लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। आराम से जो है ना इलेक्ट्रॉनिक मशीन है सर। लाइन दे दीजिए, स्विच दे दीजिए, धान दे दीजिए, एक बार में ही सर चावल निकाल लीजिए। अब बहुत ही शानदार मतलब चावल। खेत से जो धान लाते हैं हाँ उसको सर। सुखाने उखाने के बाद सुखाने इसमें दे हाँ, देंगे, बस। इधर से चावल निकल जाएगा। चावल निकल जाएगा, एक पक्का? नंबर पक्का सर। फुल अच्छा, ये गारंटी मशीन है कितना सर। दिन से चल रहा है? मशीन सर 5-6 साल से अपने एरिया में चल रहा है। सक्सेसफुल है? सक्सेसफुल है सर। कोई यूज दिक्कत नहीं किया है। कोई यूज किया है ये सब मशीन? क्या आप किए हैं? आइए सर, आपके घर में है ये मशीन? हाँ, है। हैं? कितना दिन पहले लिए थे? हैं? अगले साल लिए ठीक ठाक चल रहा है क्या? चल रहा है, मगर वो एक तो पिसाई वाला जो था हाँ। मोटर सक्सेस नहीं है। इसका बताइए ना। इसका ठीक है, इसका ठीक है, मतलब धान डालते हैं उधर से चावल निकल लेते हैं। चावल निकाल लेते हैं। बढ़िया है। बहुत ही अच्छा है। फ्रेश। इसका बजट बताइए। बजट इसका 26,000 रुपया है सर। सरकार कितना मैनेज करेगी? सरकार इसमें जो है ना आपको 14,000 रुपया मैनेज कर रही है। अच्छा, चलिए बढ़िया है। तो बहुत बढ़िया है किसान के लिए। इससे बढ़िया क्या होगा? ये क्या है सर? ऑयल मिल है। तेल वाला है ना? अच्छा, हाँ, उसमें देखे वैसा ही है। इसका डिजाइन अलग है, पैटर्न अलग है, प्राइस अलग होगा, ये है ना? ये बड़का मोटर जो पटवन में यूज होता है। हाँ, अच्छा, चलिए बढ़िया है। आई देखिए, इधर बड़का बड़का मशीन सब है।
इनके बारे में कौन बताएगा जी? ये कौन मशीन हुआ? अच्छा, इतना हैवी है तो ये ट्रैक्टर से कुट्टी कौन काटेगा? फिर ट्रैक्टरों का तेल जलेगा ना? इसमें ट्रैक्टर का पीटीओ से ऑपरेट होगा। देखते हैं ना ऊपर से जहाँ पर है, जहाँ से खोल दीजिएगा वहाँ से वो निकलना शुरू हो जाएगा। जिसको बहुत ज्यादा कुट्टी काटना हो उसको नहीं जरूरत पड़ेगा। आजकल क्या है, जैसे घर में हम भूसा रखते थे ना, रखते एक जगह, अब सब लोग अपना एक ही साथ उसका जमा करके एक ही बार कटवा के रख देता है, खिलाते रहता है। तो उसे जो कट के रखा रहता है वो खराब नहीं होता? नहीं, खराब नहीं होता। खराब क्योंकि नहीं, वो तो सूखा हुआ है, इसलिए खराब कैसे होगा? मक्के का और धान का दोनों का कुट्टी काट के हम लोग बंद कर स्टॉक कर दिया, बस ले लेके खिलाते रहिए। बस खिलाते रहिए, नहीं तो डेली काटना पड़ेगा, डेली उठाना पड़ेगा। ओहो, बढ़िया है। देखिए बहुत सारा बड़ी बड़ी छोटी बड़ी सब तरह की मशीनें जो है वो अभी कृषि मेला जो लगा हुआ है यहाँ पर कृषि भवन में, सहरसा में, डीबी रोड में आया हुआ है। और यहाँ पे अलग अलग जो डीलर हैं वो सब अपना स्टॉल लगाए हुए हैं और यहाँ पर बेच रहे हैं। कहाँ आए हो? देखने के लिए। जूता थोड़ी मिलता है यहाँ पे? नहीं, देखने आए थे। अच्छा, घूमने आए, ठीक है। आप किस लिए घूम रहे थे? आप बताइए। हम घूम रहे थे खुरपी खरीदने। खुरपी खरीदने के लिए? इतना भयंकर चीज खरीदने के लिए खोज रहे हो? उतना बड़का सामान यहाँ मिलता होगा तब ना जी? वही तो देख रहे थे। कहाँ गए यहाँ के जो मास्टर से? कहाँ गए? आइए आप इधर आइए, आपको खरीदवाते, इधर आइए जी। बताइए, इतना बड़का मेला लगा हुआ, खुरपी मिलता है? हाँ सर, खुरपी भी मिलता है सर। अभी जो है ना खत्म हो चुका है, चाचा लेट आए हैं, कल से मेला लगा हुआ है। कागज पे। क्या कागज पे? कागज पे मिलता है सब कुछ। कागज पे? हाँ, ये कौन बात? धरातल पे खोजिए। तीन रोलर वाला लाए, 200 खुरपी कोदार लाए। मेन बात है किसान के अकाउंट में जो जाने लगा, कल लाए 225 खुरपी, 10-15 को बिका। आपका स्टॉल है ये? 15 को बिका। 200 में 15 बिका? 15 बिका। ठीक है, उसके बाद क्या किया? उसके बाद फिर जब 4 बजे के बाद भीड़ लगा, उसके बाद डरा करके कहा तो अगला बार मैन्युफैक्चर को जाता था तो किसान को माइनस कर देते थे। माइनस करके किसान को राहत होता था। ठीक है। हमको लगा जो नहीं बिकेगा, हम मंगाए 225, तो सब निकल गया। फिर गाड़ी घुस रही है आधा घंटा में। अभी गाड़ी आ रही है, अभी देंगे। गाड़ी आ रही है, कौन बोल रहे थे कागज पे मिल रहा? काहे परेशान हो रहे? गाड़ी आ रही है, मिल जाएगा। कब? कल। खुरपी क्या टका? 1000 में देते, 800 किसान को जाता है खाता में। एगो खुरपी का कितना? कोदारी पूरा खुरपी हुआ। एक खुरपी, एक कोदारी, 2 कचिया, एक मक्का का दाना निकाले वाला पंजा, ये 5 सामान जो है ना उसका दाम पड़ता है 1000। पूरा पैकेज बेचते हैं 1000 में ना? 1000। तो पूरा पैकेज लीजिएगा ना 1000 रुपया का? ना क्या सही है। आपको खाली खुरपी थोड़े देगा लोग? खुरपी, हाँ, खाली खुरपी दीजिएगा? एक आधो दाएं बाएं करके। वो तो दुकानदार का बात है, हमारा क्या बात है? बताइए क्या करिएगा, आप क्या करिएगा बताइए? नहीं खुरपी तब दुकान में ले लेंगे, बाहर ही ले लेंगे। दुकान में ले लेंगे, तब बाहर ले लेंगे। चलिए, क्या पीट रहे हैं? नहीं सर, थोड़ा सा स्टिकर उठा हुआ है। कौन? ठीक कर रहे हैं। अच्छा, चलिए। तो ये जो मशीन है क्या को बेचे हैं इस मेला में? इस मेला में क्या को बेचे हैं मशीन? 2 मशीन बिका है। 2 मशीन बिका है ना? किसाने हैं जी आप लोग? हैं? कहाँ से आए हैं? महसपुर से। महसपुर से। आप कहाँ से आए? सहरसा से। किसाने हैं? हाँ। सही में? हाँ बिल्कुल, परमिट देख रहे हैं। ये जो है मैनुअल किट का परमिट। ये आपके नाम का है? हाँ, ये मेरे नाम का। बड़ा युवा किसान है एकदम। क्या उपजाते हैं? 3 रोलर है भैया, फिर आप कैमरे के सामने आ गए। क्या उपजाते हैं? गेहूँ उपजाते हैं, धान उपजाते हैं। पढ़ाई लिखाई चल रहा होगा? हाँ, दोनों चलता है साथ साथ। क्या प्लान है कि मतलब खेती करने का ही प्लान है कि एग्रीकल्चर को बहुत आगे ले जाना है? पढ़ लिख करके एकदम अच्छे से सरकारी नौकरी तक करना है? नहीं, एग्रीकल्चर विभाग में आगे ले जाना है। सरकारी नौकरी होगा तो नहीं कीजिएगा? सरकारी नौकरी बाद में, पहले एग्रीकल्चर को ले जाना है आगे। सरकारी नौकरी हो, अरे खेत में सब ये कैसे कहते हैं खेत में नहीं है? किसाने के लिए, किसाने पे जिंदा है। एक किसान को अभी के समय एक किसान के शहर में कितना जमीन होगा? कितना? 2 एकड़, 1 एकड़, 3 एकड़। 3 एकड़ से क्या 50,000 पर मंथ कमा सकता है? पूछिए किसी किसान को। तो सब लोग खेती करना छोड़ देगा तो क्या खाइएगा? मजबूरी में करता है खेती। किसान मजबूरी में खेती करता है। सरकार को और ध्यान देना होगा, यही ना? ध्यान देना नहीं होगा, इसके पीछे आना होगा। हाँ। क्योंकि भारत जो है कृषि प्रधान देश ही है। आप कहाँ के किसान हैं? हम भी सहरसी का है। इतना बढ़िया किसान है जी, बताइए। नवट्टा के हैं? उधर तो बड़ा बाढ़ आता है। नहीं, बाढ़ 5 किलोमीटर आगे है। सोना निकलता है? और क्या उपजाते हैं? खेती होता है, मखाना उपजाते हैं। आप क्या उपजाते हैं? मखाने उपजाते हैं। अरे वाह, क्या बात है। क्या लेने आए यहाँ पे? कुछ मशीन है? आप ले लीजिएगा, आप लोग के मुताबिक है? ले लिए? ले लेंगे, लेकिन विचार बन रहा है।
देख रहे हैं थोड़ा दाम तो 45,000 दाम है, 20,000 सरकारें दे रही, तब क्या चाहिए? 55,000 बोल रहा है 55,000 उसका बोल रहा है। ये इतना का तो मोबाइल ले लेता है लोग, नहीं लेता है कि हाथ में 20-30,000 का कारण मोबाइल क्या है ना, पहले जो है ना सब्सिडी काट के पैसा लेता था। हाँ। अभी क्या ना, अभी फुल पेमेंट लेता है। फुल दीजिए अकाउंट में जाएगा। अब वो तो बाद का बात हो गया ना। बाद का बात क्या, साल 2 साल बाद थोड़ी आता होगा। पड़ जाता है, सो कब आएगा नहीं आएगा, ये है। पहले अच्छा सिस्टम था ना, लिमिट नहीं है कि 10 दिन में या तो ये लोग नहीं बताते हैं कि 1 महीना में 2 महीना में जो सरकारी आदमी है तो बताएगा जो 15 दिन में आ जाएगा, लेकिन ये गारंटी थोड़ी ना लेता है। अच्छा बस यही ना, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ तो जाता ही होगा ना अकाउंट में। हाँ पहले फंसिए उसके बाद बात तो फिर आप तो खाली निगेटिव में बोलते, फंसिए। क्या फंसना है बताइए तो इसमें? ऐसे होता है, जो वास्तविक बात है वही बोल रहा है वो। इसमें क्या फंसना होता है? वो ऐसे होता है, कृषि विभाग को ऐसे नहीं है, पहले आप फंस जाओ उसके बाद तुम दौड़ते रहो। अभी किसान खेती करेगा कि यहाँ आएगा, आप ही बताइए। एगो मशीन लेना था, कहता 3 दिन रोज के बाद जाइए। हाँ। अब क्या करेंगे, खेती करेंगे कि पहले यहाँ ऑफिस किसान के पास टाइम है भैया, 2 रोज जाएगा अभी। किसान को पूछिए जो खेत में रहेगा कि मार्केट करेगा, अभी बताइए। अरे गेहूं तो बहुत करेगा, डीएपी के 350 या 1700-1800 डीएपी बिक रहा है, 350 रुपया बिक रहा है। यहाँ जितने कृषि पदाधिकारी है उसको कंप्लेन नहीं अरे करते? कंप्लेन करने के बाद हिस्सा तो मिली भगत है, पैसा लेकर के भाव बढ़ाता है। जनता का समस्या नहीं होगा। 1700 रुपया 1800 डीएपी बिकता है, 350 रुपया बेचता है दुकानदार। 266 का प्राइस है, 266 रुपया उसका दाम है। 266 का माल कितना मिलता है? 350 रुपया में। 350 में। हाँ 1700-1800 क्या बोले? डीएपी जो है 1350 रुपया सरकार का कीमत है, और बेचता है 1800 रुपया में। 350 का? 1350 का, 1350 का 1800 में बेचता है। अच्छा इतना है धांधली है उसमें, कोई किसी पदाधिकारी देखता है उसको जाकर के? कंप्लेन करने में कोई नहीं सुनता है, सब पैसा खाता है। में तो वहाँ पैसा देगा, पदाधिकारी को लेके सो जाता है। जो पार्टी है ना, जो टाइम से बोरा कृषि पदाधिकारी को पहले दे देता है। जिसके पास लाइसेंस है, टाइम से दुकान खुलना चाहिए और बंद होना चाहिए। बेटा, और कोई नंबर, कोई टाइम टेबल नहीं है उसके पास। जब मन होगा अपना घर के तरह आएगा, खोलेगा, जब मन होगा बढ़ा के चले आधार जाएगा। कार्ड ले लेता है, 266 रुपया कॉपी पर लिखता है, 266 रुपया बुक करता है, और कीमत लेता है 350 रुपया। कहना रसीद उसी कुछ नहीं देता है। सबका कंप्लेन करने के बाद वो कुछ नहीं होता है, कहीं कुछ नहीं होता है। मजबूरी है किसान के पास। 350 रुपया नहीं लेगा, क्या करेगा? समस्या नहीं होगा, उसका समस्या का समाधान होगा। कंप्लेन आया, माल दो लाइसेंस रद्द हो जाएगा। और रसीद देता है छोड़े खाद का नहीं मिलता ना? नहीं, खाली ऑनलाइन करके हमारा आधार कार्ड ले करके ऑनलाइन करता है, मोबाइल से उसको अथी करता है, ओटीपी डालता है, लेकिन कीमत लेता है 350 रुपया। इसके पास मजबूरी है, नहीं देगा तो नहीं देगा, वो 350 में खाद देगा। सरकार सोया हुआ है, जितना पदाधिकारी है सब घूस लेता है। हम एक चीज आपसे जानना चाहते हैं, बहुत जो भी मशीन है उसका प्राइस सटना चाहिए ना गाड़ी पे। हाँ। किसी मशीन पे देखिए कहीं प्राइस लिखा हुआ है, हम इस चीज से आपको जानना चाहते हैं। मेला का समय नहीं है। नहीं, मेला का समय चाचा है, इस मशीन का क्या रुपया कीमत उससे पूछना होगा। काहे इस पे चिपका दिया मशीन का प्राइस? सरकारी पदाधिकारी काहे चेक किया? किसान आएगा, देखेगा, पूछेगा, 2 टका का संपत्ति है, बोलेगा 50 टका। सबको अलग अलग थोड़े बताएंगे, उतना याद रहेगा। भैया सब मशीन पे लिख दीजिए ना आप कीमत, सरकारी मोहर लगा दीजिए, इसका ये कीमत है। ये एगो मशीन पे लिखा हुआ था, उस पे लिखा हो गया। बड़का मशीन सब पे नहीं लिखा हुआ ना? कहीं नहीं लिखा हुआ, सब पे लिखा रहना चाहिए। अच्छा चलिए, खाली धांधली करता पदाधिकारी, घूस लेकर के सब काम करता है। अभी सहरसा जिले के करता झूठ मूठ का मेला लगा कर, कोई फायदा है किसान को? कुछ फायदा नहीं है। सरकार का पैसा लूट हो रहा है और किसान के पास कुछ नहीं जाता है। मेला लगा सहरसा जिले के 10 प्रखंड का जो रिपोर्ट है उसमें इस कृषि मेला में कितने लोग लाभान्वित हुए हैं उसकी लिस्ट लगभग आ चुकी है, और उसमें अप्रॉक्स जो है 200 लोग जो है इस मेले में लाभान्वित हुए हैं। और ये मेला फिर से एक बार लगेगा जनवरी के माह में, और ये आवेदन प्रक्रिया जो है वो चलता रहता है, और फिर उस पर जो है अनुदान की राशि किसानों को लगातार दी जा रही है। और ये 2 दिनों का कृषि मेला जो है, इसमें बहुत सारे कृषि यंत्र जो है वो बिके हैं, और अलग अलग इलाके से किसान आकर के यहाँ पर यंत्र खरीद रहे हैं। नहीं लिए कौन है, बिक गया है ना? वही आदमी आ रहा है। नहीं बिका है, वो आएगा अच्छा शाम तक आएगा। अच्छा, क्या प्राइस है इसका? 7.5 लगेगा, 750। 750। अच्छा, इस पे कितना अनुदान है? अभी सिंगल ट्रैक्टर पे कोई अनुदान नहीं है। हाँ, ट्रैक्टर के साथ 4 और लेना पड़ता है। क्या चीज? जैसे एक रैपर है, हाँ, एक कल्टी हो गया, हाँ, एक 0 टिलेज है, हाँ, बुनाई मशीन, सब कृषि यंत्र है। हाँ सब कुछ है। हाँ, तो ट्रैक्टर के साथ लेना पड़ता है। हाँ, अच्छा,
लागत 10 लाख से ऊपर होगा तो 4 लाख। आप बेच रहे हैं? कैसे कैसे सिस्टम में थोड़ा बताइए हमको। किसान मेला के लिए हम लोग को स्टॉल लगाए हैं। महिंद्रा ईवोटेक के 475, ठीक है। स्टॉल लगाने का ये फायदा हमको है कि यहाँ किसानों की भीड़ होती है। इससे हमको कुछ इंक्वायरियाँ आएंगी। कितना में बेच रहे हैं सीधा बताइए। ये गाड़ी हम 7.5 लाख में बेच रहे हैं। इस पे सरकार के द्वारा कितना मिलेगा अनुदान? सरकार के द्वारा इस पे अनुदान अभी नहीं दिया है। सिंगल में नहीं है। अगर जीविका के द्वारा अगर लेते हैं तो इस पे आपको इसके साथ 4 गो सामान लेना पड़ेगा। कृषि यंत्र, ठीक है। उसमें ट्रैक्टर के साथ वो लेंगे कम से कम 12.5 लाख का सामान, तो इसमें 4 लाख सब्सिडी है। ट्रैक्टर हो गया आपको कितना बताएं? सब्सिडी है 10 लाख का सर हम बता रहे हैं। 10 लाख का टोटल यंत्र है। इसमें 5 यंत्र है। जीरो टिलेज, ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर और उसमें 8 लाख रुपया सब्सिडी। 8 लाख का सब्सिडी टोटल। जैसे ट्रैक्टर सलाहकार हुए। हाँ, अच्छा। ट्रैक्टर हो गया, ट्रैक्टर के साथ और भी कृषि यंत्र है, वो सब मिला करके 10 लाख का 10 लाख कुल कीमत। 10 लाख में सरकार कितना माइनस करेगी? 8 लाख। 8 लाख माइनस करेगी। 2 लाख पूंजी लगाएंगे। हाँ, इतना मतलब सुविधा है। बहुत सुविधा। हाँ, हम कृषि सलाहकार सब बड़ा बढ़िया है। तब तो एकदम हम भी बैठते हैं एक बार। हाँ, हमारे यहाँ सीतानाबाद में किया है सर, इसलिए। अच्छा, सीतानाबाद में गया है तो जीविका के माध्यम से गया? कैसे गया? आप लोगों के माध्यम से। बहुत बढ़िया। इसमें ई मेला में कुछ बेचे कि नहीं? ट्रैक्टर बेचे कि नहीं? ट्रैक्टर निकला कि नहीं? नहीं है ना, ग्रुप में है। चलिए, बड़ा बढ़िया है ये, है ना। कृषि मेला लगा हुआ है सहरसा में। बताइए। ट्रैक्टर अगर मान लीजिए वो 8-10 लाख का अगर सामान लेते हैं तो ट्रैक्टर तो 10 लाख, मान लीजिए ट्रैक्टर तो 7.5 लाख का हो ही गया। फिर आपको बहुत फायदा है इसमें। तो कैसे किसान को फायदा होगा वो हमको बताइए ना। आज 10 लाख का आप सामान अगर हम यंत्र ले लेंगे तो ट्रैक्टर उसमें कैसे ले पाएंगे? जैसे सरकार 10 लाख रुपया कुल कीमत ले रही है जी, आपके 4-5 यंत्र का। ये पहले क्लियर करिए। कुल कीमत सरकार ले रही है 10 लाख रुपया। 10 लाख, उसमें से 8 लाख। 10 लाख का लिमिटेशन नहीं है, कुछ घट बढ़ सकता है। हाँ, कुछ घट बढ़ सकता है। है ना, इंडिविजुअल है जो व्यक्तिगत लेना चाहता है उसमें 40% व्यक्तिगत मैंने लिया है। कब लिया? ये आज क्या बात बताइए। व्यक्तिगत भी है तो हो सकता पहले होगा, लेकिन अभी जो है ग्रुप में है। अभी जो है व्यक्तिगत में अभी क्लियर नहीं हुआ। पिछले यहाँ जो है इसके आप हैं यहाँ पे। तो आपने सारा बात बताइए। नहीं, तो हमको सारा बात जो इनको दिया गया है वो हमको नहीं बताया गया है। अच्छा, सरकार की तरफ जो कर्मचारी हमको बताते तब ना आपको हम बताते। या कस्टमर को हम बताते। आपके पास कितना आई है? सलाहकार को दिए हैं वो। सलाहकार को समझाएं, हमको थोड़ी समझाएं। बेचने वाले को समझाएंगे तब ना हम किसी को समझाएंगे। आपके अनुसार जो है डील होगा। चलिए, धन्यवाद। कृषि कार्यालय में जो कृषि यांत्रिकरण मेला लगा हुआ है 2 दिनों का, अभी हमारे साथ हैं जिला कृषि कार्यालय के जो पदाधिकारी हैं, वो हमारे साथ हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम रितेश रंजन हुआ, मैं उप निदेशक कृषि अभियंत्रण हूँ। अच्छा, आपका नाम सर? मेरा नाम नवीन कुमार नवनीत है, मैं सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण। ये जो मेला लगा है, ये आप ही लोग के देखरेख में लगा है? जी। कितने किसान जो इसमें लाभान्वित हुए हैं? इस मेले में लगभग 250 जैसे किसानों को अनुदान पे यंत्र दिया गया है। अच्छा, और राशि की अगर बात करें तो कितना राशि जो है मिलेगा सरकार की तरफ से इतने किसानों को? इतने किसानों को लगभग 22 लाख रुपए तक अनुदान तक की राशि का यंत्र इन किसानों को द्वारा खरीदा गया है। जी, तो 22 लाख आप छूट हुआ है ना सरकार की तरफ से? 22 लाख रुपया उनके खाते में, जो संबंधित किसान के द्वारा खरीद किया गया है, उनके सभी के खाते में 22 लाख रुपया राशि चला जाएगा। ये अकाउंट के माध्यम से? जी। और ये राशि जो है सर, ये राशि जो है कितने दिनों में चल जाएगा अकाउंट किसान के खाते में? ये अगर आज खरीदारी हुआ है और उसका सत्यापन जो है कृषि समन्वयक जो है प्रखंड स्तर पे कृषि समन्वयक कार्य करते हैं, तो उनका कार्य होता है कि 3 दिनों के अंदर उनको वेरिफिकेशन करना होता है। और 3 दिनों के अंदर वेरिफिकेशन करने के बाद वो क्लेम रिपोर्ट जमा करते हैं। जो कृषि समन्वयक है वो 1 हफ्ते के अंदर वो पेमेंट करना होता है। ये निर्धारण। हाँ, अगर लेट हो गया किसी कारणवश तो? लेट तो होना ही नहीं है, क्योंकि सारा चीज़ जो है वो सॉफ्टवेयर से है। अच्छा। और जो भी लाभुक को खाता का जो डिटेल है उसको एंट्री करने में, उसका आईडी बनाने में जो समय लग जाए, फिक्स है 1 हफ्ते के भीतर उसको सब कुछ करके दे देना है। ये प्रोसेस चल रहा है रेगुलर, है ना? प्रोसेस स्टार्ट है। और ये मेला जो है, ये 2 मेला लगाना है आप लोगों को। ये पहला मेला ये सहरसा जिले में ये जिला स्तरीय प्रथम मेला है जो 2 दिवसीय है, और आज मेले का दूसरा दिन है, आज समापन दिवस है। और इसके बाद एक और मेला जो होगा हम लोग के द्वारा
उस पर चर्चा करने के उपरांत उस पर निर्णय लेंगे कि हम लोग दिसंबर महीने के अंतिम में या फिर जनवरी महीने के फर्स्ट वीक में हम लोग उस दूसरे वाले मेला को भी हम लोग संपन्न करेंगे। वो मेला भी सहरसा में ही लगेगा या कहीं और भी लग सकता है? सहरसा जिले में ही हम लोग उस मेला को लगाएंगे। जिला स्तरीय मेला का ही आयोजन किया जाना है। शहर में ही लगाना है कि नहीं, शहर में ही लगेगा। अच्छा, ये जो प्रक्रिया है आवेदन दे करके और ये जो यंत्र खरीदते हैं कृषि यंत्र, इसमें जो अनुदान की जो राशि मिलती है सरकार की तरफ से, ये प्रक्रिया रेगुलर चलती है? जी, यहाँ लगभग 7,000 किसानों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया गया है। उसके विरुद्ध प्रथम लॉटरी जो है डीएम सर की अध्यक्षता में कराई गई। उस लॉटरी में 975 किसानों को स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया। उस 975 किसान में से लगभग 300 किसानों के द्वारा अभी तक उस स्वीकृति पत्र के विरुद्ध खरीद कर लिया गया है। बाकी वो कहीं भी खरीद सकते हैं जो इस मेले के बाद भी खरीद सकते हैं ना? हाँ, बाकी कुछ किसानों के द्वारा मेला का पहले भी जो पंजीकृत प्रतिष्ठान है उस पे जाकर के खरीद किया गया है और मेले में भी लगभग 250 किसानों के द्वारा खरीद किया गया है। इसके उपरांत जो किसान बच गए हैं और जो भी ऑफमास के द्वारा या फिर कृषि विभाग के द्वारा संबद्ध विक्रेता हैं सहरसा जिले में, वो उनके प्रतिष्ठान पे जाकर के कभी भी ये यंत्र का स्वीकृति पत्र के विरुद्ध खरीद कर सकते हैं। अच्छा, ये जो कृषि कार्यालय है आप ही लोग के देखरेख में जो है खाद डीएपी वगैरह सब जो है इसका जो देखरेख होता है, जो सरकारी रेट पे मिलना चाहिए, इस तरह की चीज़ देखरेख आप लोग करते हैं? कृषि विभाग के द्वारा ही किया जाता है, पर ये मेला और ये खाद का दोनों का दो अलग अलग देखने वाले संचालक हैं। तो यहाँ पे केवल मेला से संबंधित ही कार्य किया जा रहा है। अच्छा। और जबकि कृषि विभाग के अन्य जो लोग हैं जिनको ये कार्य सौंपा गया है उनके द्वारा अच्छी तरीके से इस पर अनुश्रवण किया जा रहा है, खाद और बीज जो भी है। क्योंकि अभी भी किसान से बातचीत करने के दौरान एक दो किसान बोले हैं कि जो है ना, जो एमआरपी रेट होता है या जो सरकारी रेट होता है उससे ज़्यादा पैसा लिया जाता है। तो इसको लेकर के बोलते हैं कि जो शिकायत करने के बाद भी कोई समाधान नहीं होता है। उसके लिए चैनल बने हुए हैं। प्रखंड स्तर पे, पंचायत स्तर पे कृषि समन्वयक जो है वो इंस्पेक्टर हैं। उसके बाद प्रखंड स्तर पे प्रखंड कृषि पदाधिकारी इंस्पेक्टर हैं और जिला स्तर पे जिला कृषि पदाधिकारी इंस्पेक्टर होते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हैं, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी इंस्पेक्टर हैं, उनको शिकायत कर सकते हैं। अच्छा, हायरार्की बना हुआ है। अगर कृषि समन्वयक को शिकायत किया तो नहीं सुने तो हम प्रखंड कृषि पदाधिकारी को शिकायत कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं सुने तो हम अनुमंडल कृषि पदाधिकारी को शिकायत लिखित रूप में कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसकी सुनवाई नहीं हो रही है, सुनवाई हो रही है और शिकायत वहाँ तक पहुँच नहीं रहा है। हो सकता है ये लिखित देने के में किसानों के द्वारा जब बोला जाता है कि हम एक्स्ट्रा दाम पे हमसे वसूला जा रहा है तो उनको लिखित कंप्लेन वो करते नहीं हैं, जिससे कि इस पे किसी भी प्रकार का कार्रवाई नहीं संभव हो पाता है। क्योंकि जो भी कार्रवाई होगा जब तक कोई लिखित आवेदन नहीं देंगे कि मेरे द्वारा फलाना डीलर के द्वारा जो है खाद या बीज पे ज़्यादा प्राइस पे उपलब्ध कराया गया, तभी वो उस पर कुछ प्रतिक्रिया लिया जाएगा। देखिए क्या है ना कि इतना मेहनत करते हैं आप लोग सालों भर अलग अलग मौसमों में और जान लगाते हैं खेती में, थोड़ा सा भी अगर दिक्कत होता है तो जैसा कि सर बता रहे हैं कि तो हो सकते है तो लिखित में शिकायत कीजिए। शिकायतें जो आपकी है वो जो मुँह जुबानी होती है तो क्या है ना, कार्रवाई नहीं हो पाती है जो आप कह रहे हैं, है ना। तो शिकायत अगर करना है तो आप लिखित में शिकायत कीजिए और उस पर कार्रवाई ज़रूर होगी। तो आप लोग की तरफ से कुछ ऐसा नहीं चेक चाक चलता है कि हाँ भाई देख रहे हैं किस रेट में मिलता है नहीं मिलता है? देखिए, इसके लिए जो इंस्पेक्टर होना आवश्यक है किसी भी प्रतिष्ठान की जांच करने के लिए। और इसमें जो भी इंस्पेक्टर हैं, जैसा हमने बताया कि जिला स्तर पे, प्रखंड स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे, इसके अलावा जो सहायक निदेशक पौधा संरक्षण है वो भी इंस्पेक्टर हैं। उसके बाद सहायक निदेशक रसायन है वो भी इंस्पेक्टर हैं। तो उनका कार्य और दायित्व बटा हुआ है, तो वो कार्य कर रहे हैं। उनसे जब मुखातिब होंगे तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं इस चीज़ के विषय में। और ये जो योजनाओं की जानकारी है, किसान अपने मोबाइल में, जो एंड्रॉयड मोबाइल है अब घर घर पहुंच गया है। ये ईश्वरीय दया कहिए या एक क्रांति कहिए कि मोबाइल जो है घर घर पहुंच रहा है। मोबाइल के माध्यम से वो बिहार कृषि ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से। और उस बिहार कृषि ऐप में जो 13 अंक का किसान पंजीकरण संख्या है वो डालेंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे, उससे वो सभी योजनाओं का, जो 100 से अधिक योजना है कृषि विभाग का निरंतर चलते रहता है, उसका वो लाभ ले पाएंगे। जैसे कृषि यांत्रिकरण की बात हुई तो इसमें जैसे 6 अक्टूबर से लेके
आवेदन शुरुआत हुआ है, तो अभी तक आवेदन हो रहा है और निरंतर आवेदन किसान कर रहे हैं और आज भी कर सकते हैं। जिसे आज वैसे 250 से ज़्यादा किसानों ने खरीदारी किया, लेकिन हज़ारों किसान यहाँ पे आए, इसका देखा, प्रदर्शनी का लाभ उठाया, कि जानकारी लिया। भले किसान यंत्र नहीं खरीदा, लेकिन जानकारी मिला, ये जानकारी मिला कि उनको आवेदन कैसे करना है। किसी को ये जानकारी मिली कि प्रत्यक्षण भी होता है कुछ। प्रत्यक्षण में जैसे अभी कृषि विभाग सहरसा को एक टारगेट मिला है 20 हेक्टेयर का लेज़र लैंड लेवलर से लेवलिंग कराने के लिए एक प्रत्यक्षण का टारगेट मिला है। उसी तरीके से 29 यंत्रों पर प्रत्यक्षण के लिए टारगेट मिला है 110 हेक्टेयर का। तो उसमें कोई भी कृषक जो है अपने खेतों में कोई भी यंत्र उपयोग करेंगे, जैसे अभी जोताई के लिए कल्टीवेटर, रोटावेटर, सुपर सीडर या जीरो टिलेज ये मशीन उपयोग करेंगे, उसके लिए पहले आवेदन कर दे कृषि विभाग में प्रत्यक्षण के लिए। वो आवेदन ऑफमास एक वेबसाइट है, ऑफमास में फार्मर एप्लीकेशन में जाएंगे, उसमें प्रत्यक्षण के लिए आवेदन करेंगे। उससे क्या होगा कि जैसे उन्होंने आवेदन किया रोटावेटर के लिए, तो रोटावेटर का यंत्र जो है उपयोग करेंगे वो। उसके बाद रोटावेटर का जो यंत्र चलाया उनके खेत में, वो बिल देंगे इनको, किसान को, और बिल देंगे कि मैंने इतने एकड़ खेत में रोटावेटर उपयोग किया, उसमें इतना खर्च हुआ, और वो बिल दे देंगे। और किसान जो है बिल सबमिट कर देंगे कृषि समन्वयक को, वो सत्यापित करके कार्यालय में जमा करवाएंगे, और कार्यालय में जमा होने के बाद उनको एक एकड़ में 1200 रुपये रोटावेटर के लिए उनको खाते में चला जाएगा, डीबीटी हो जाएगा। तो इस तरीके से 1 हेक्टेयर में 3000 है अन्य यंत्रों में। उसी तरह लेज़र लैंड लेवलर के लिए 1 हेक्टेयर में 6000 अनुदान है, अर्थात 2400 रुपये 1 एकड़ में उनको मिलेगा अगर लेवलिंग करवाते हैं वो लेज़र लैंड लेवलर से एक किसान। तो ये प्रत्यक्षण की योजना चल रही है। ऐसे बहुत सारे किसानों को यहाँ पे रीपर कंबाइंडर और रीपर की भी जानकारी मिली, क्योंकि आजकल लेबर जो है वो पलायन होते हैं, तो या कहीं न कहीं इंगेज रहते हैं, तो वो नहीं आ पाते हैं, तो समय पे कटाई नहीं हो पाती है। तो उस वक्त जो है ये मशीन काम देता है, रीपर से कटाई, रीपर कंबाइंडर से कटाई और बंधाई। उसके बाद थ्रेसर, जो पैडी थ्रेसर है, अभी बहुत सारे किसानों ने पैडी थ्रेसर का यूज किया, उससे वहीं पे जो है खेत में ही धान अलग और पुआल अलग हो गया। अच्छा। और पुआल जिसको हो गया, तो पुआल से चैप कटर से वो कुटी एक जगह कर सकते हैं, उससे वो अपना पशुपालन का देखरेख कर सकते हैं। तो इस तरीके से 91 यंत्र पर अनुदान है और हमारे ज़िला से बहुत किसानों ने लाभ लिया, और ऐसे करके ही किसान जो है बिहार कृषि ऐप से कुछ जानकारी ले सकते हैं, उसमें तमाम योजनाओं की जानकारी। ये सही बात है कि अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप वो ऐप डाउनलोड करके एकदम ओरिजिनल जो जानकारी है, असली जानकारी जो है, वो आप आसानी से ले सकते हैं मोबाइल के माध्यम से। बहुत अच्छे डिटेल में समझाए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये कृषि मेला जो है, यांत्रिक मेला जो है, 5-6 दिसंबर 2 दिन चला है कृषि भवन परिसर डीवी रोड में, और इसमें बहुत सारे किसान जो है लाभान्वित हुए हैं। ये वीडियो देख रहे जितने भी किसान हैं, वो अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कैमरामैन राहुल के साथ अखिल मल्होत्रा, सहरसा नाउ।